हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश जी मौजूद हैं। दानिश जी, आज वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से ये अभियान आगे बढ़ेगा और जो डोर टू डोर जाने की बात कही जा रही है वो कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? देखिए, वक्फ सुधार संशोधन वक्फ का जो अधिनियम है इसके लिए जन जागरूकता भी फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा आम मुसलमान है इसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने कैरेक्टर के अनुसार इनको गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, इनको बरगलाने फुसलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल भी हो गए और आज भी अगर मुसलमानों को बहका के अपनी राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेकना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मुसलमानों का भला हो, मुसलमानों का विकास हो, उनके विकास को हम सुनिश्चित करें, यही हमारा एजेंडा है और ये अधिनियम इस एजेंडे को और मजबूत करने का काम करेगा। दानिश जी, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के हितकर नहीं है और इस बात को विपक्ष भी पुरजोर तरीके से उठा रहा है और जो कुछ धर्मगुरु हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को तो ये अधिनियम हितकर नहीं लगेगा, क्योंकि इस अधिनियम में ये है कि वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल खुले जहां गरीब पासमानदा मुसलमानों को मुफ्त की शिक्षा मिले, तो ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। इस अधिनियम में ये है कि जो वक्फ की संपत्ति है वहाँ पे हॉस्पिटल खुले, चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले, जिससे आम गरीब मुसलमानों को फ्री में इलाज मिले, ये बात भी कांग्रेस और सपा को अच्छी नहीं लगेगी। इस अमेंडमेंट में ये है कि वक्फ बोर्ड में पार्टिसिपेशन, जो पासमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ये बात भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी। तो जो बात भी मुसलमानों के डेवलपमेंट की होती है कांग्रेस और सपा को वो बात अच्छी नहीं लगती। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लोग ये जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इससे कैसे मुस्लिम समाज को बताएंगे कि ये जो कानून लाया जा रहा है सरकार की तरफ से वो उनके हितकर है और जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है? देखिए, आम मुसलमान ये मानता है, जानता है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद निश्चित तौर पे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को हम और मजबूत कर पाएंगे। आम मुसलमान कहीं भी भ्रमित नहीं है, लेकिन सपा और कांग्रेस के लोग प्रायोजित तरीके से ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जन जागरण उन्हीं के मुंह पे करारा तमाचा है, सपा और कांग्रेस के। तो आपने देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश जी हैं वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक करारा जवाब है और हम मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ये कानून लेकर के आ रही है और इस कानून के जरिए कैसे जो गरीब, वंचित, शोषित मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके हित में ये कानून काम करेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.